విమలక్క ద్వారా ఈ క్యాలెండర్ని మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. बौद्ध महिला संघ की तरफ से आप जिसे भी चाहिए यहाँ पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं. अभी हम डॉक्टर कांता बौद्ध को विनती करते हैं उनका संदेश देने के लिए. आप एक जिम्मेदारी लेक्चरर विधि निभा रहे हैं. आप पिछले 20 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में क्रियाशील हैं. तो मैं कांता बौद्ध को विनती करती हूँ कि आप अपना संदेश दीजिए. किन शब्दों में नमन करूँ बाबा साहेब को, किन शब्दों में नमन करूँ बाबा साहेब को. जितना सोचूं लगे शब्द मुझे छोटे, जितना सोचूं लगे शब्द मुझे छोटे. कितने ही काम किए उन्होंने हितैषी हमारे, कितने ही काम किए उन्होंने हितैषी हमारे. आज ही के दिन जलाया मनुस्मृति को, आज ही के दिन जलाया मनुस्मृति को. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय. मैं कांता बौद्ध. सबसे पहले आज महिला बुद्धिस्ट महिला संगठन हैदराबाद को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि ऐसा संगठन मैं हैदराबाद में पहली बार देख रही हूँ. अध्यक्ष स्वनलता जी मैडम को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज की ये सभा की पहली अध्यक्षता स्वनलता मैडम जी कर रही हैं. महासचिव भाग्यलक्ष्मी जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी से इतना बड़ा काम करना ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव के समान मैं सोचती हूँ. और आज की वक्ता मंच पर डॉक्टर सुधा रानी जी, आपका स्वागत. विमलक्का जी, सुभद्रा जी, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. कुछ कहने से पहले आज का दिन 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन होना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर मैं मानती हूँ. क्योंकि अगर हमारे बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति नहीं आते तो फिर हम सोच सकते हैं कि ना जाने हमारी हालत और कैसी होती. क्योंकि बाबा साहेब ने जो हम मनुष्यता के लिए, मनुष्यों के लिए सोचा, वह शायद ही कोई और सोचते. क्योंकि बहुत बहुत बड़े नेताओं को हमने देखा है, मगर बाबा साहेब एक नेता बनकर नहीं रहे हमारे बीच. बाबा साहेब को दर्द था उस दलित समाज का, उस दलित पीड़ा का अनुभव था. क्योंकि जो भोगेगा, कबीर का एक दोहा है, जातन लागे वातन जाने बाकी जाने ना कोई. यानी कि दुख का जिसे अनुभव होता है, जिसे दर्द होता है, वही दुख को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है. ऐसा हम सब जानते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द. मगर हमें ये भी नहीं भूलना है कि आज हमें दर्द नहीं है. अच्छे शिक्षित होने के बाद, अच्छी जिम्मेदारी जॉब मिलने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि अब हमें क्या करना है. मगर जो भी रिजर्वेशन हमें मिला है वो बाबा साहेब की ही देन है. बाबा साहेब ने ही हमें दिया है और उसी की देन से आज हम उच्च कोटि की पदों पर अपना समय, अपना जो शिक्षा के अनुसार जो अपनी अच्छी से हम लोग तनख्वाह उठा रहे हैं, घर परिवार में सुख संपन्न हम जो ले रहे हैं, अच्छी फैमिली, अच्छा एंजॉय, अच्छे घरों में हम रह रहे हैं. क्या पहले मनुस्मृति को हम देखते हैं तो क्या ऐसा हमें कुछ मिला था?
क्या मनुस्मृति को हम पढ़ते हैं तो वो हमें दे सकती थी? मनुस्मृति को हम मानते हैं तो वो हमें दे सकती थी? नहीं। अगर बाबा साहेब इस बीच में मनुस्मृति को नहीं देखते थे, उसका अध्ययन नहीं करते थे, और बाबा साहेब ने एक बात और कही है कि मनुस्मृति के साथ गीता भी उसी का दूसरा रूप है। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं गीता देते हैं, वो बुद्ध एंड धम्मा क्यों नहीं देते? ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि गीता से उनका अपनी जो मानसिकता है वो हल करने के रास्ते बनाते हैं। बुद्ध एंड धम्मा में उनके वो रास्ते खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसा बुद्धिज्म हमें बाबा साहेब ने दिया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महार सत्याग्रह के जब अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इस तरह का ये उपवाद उठाया था, इस तरह की मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति को रचने के उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य था बुद्धिज्म के विनाश को उचित ठहराकर उनके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना। बौद्ध राजा बृहद्रस्त का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र द्वारा ईस्वी 185 में कत्ल के बाद ब्राह्मणी शासन कायम किया गया था। इस ब्राह्मणी शासन को बनाने के लिए मनुस्मृति और गीता जैसे ग्रंथों की रचना 2000 से 500 ईस्वी के मध्य की गई थी। तो मनुस्मृति का दहन हो चुका है। आज जो बाबा साहेब को समझते हैं, बाबा साहेब के मार्गदर्शन में है, बाबा साहेब की पीड़ा को जानते हैं, तो मैं इस मंच से, महिला के पहले मंच से ये कहना चाहूँगी कि आगे उसके साथ गीता का भी दहन होना चाहिए, क्योंकि गीता एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं ठोकरें देती है और हमें मनुष्य कहने से वो भी हमें नीचा दिखाती है। आज हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान हमेशा ऊपर रहा है और महिला हमेशा दबी कुचली, समाज से भी और नीचे दृष्टि से देखी जाती हैं। क्या महिलाओं को शिक्षा होने के बाद सही सोचना चाहिए? यही हमारा एक संदेश है, एक उपदेश है। वरना हम महिलाओं को किस किस श्रेणी में रखा गया और किसकी श्रेणी में देखा गया, ये मैं आपके सामने कुछ जो मैंने मनुस्मृति से ली हैं वो बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मनुस्मृति औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहती है? देखिए, कभी आज़ाद नहीं, यानी कि स्त्री कभी आज़ाद नहीं होनी चाहिए। स्त्री को आज़ाद रहने का अधिकार नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, जैसे मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि हमें खुद अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए, अपने आप का खुद सोचना चाहिए कि हम कितने खरे हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने अच्छे हैं। क्या हम ये कमियां तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये कमियां करते हैं तो हमें तुरंत उन्हें अपने तन मन धन से निकाल के दूर कर देना चाहिए, तभी हम संपूर्ण महिला कहलाएंगी। वरना हम फिर जाकर मनुस्मृति की ओर लौट कर आएंगी। खाली कागज पुस्तक जलाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने मन मस्तिष्क से उन्हें निकाल फेंकना होगा, तभी उसका कुछ सही उपयोग होगा। वरना किताबें आई और जल गई। बाबा साहेब का यही दुख था कि मेरे समाज को कैसे मैं शिक्षित करूं, और उन्हें यही डर था कि बाबा साहेब कहते थे कि मैं उस समाज की उन्नति का अनुमान महिलाओं से लगा सकता हूं कि किस समाज की महिला आगे आई हैं और उनके देख रेख में परिवर्तन हुआ है। मैं उस उन्नति का, समाज की उन्नति का उन महिला से अनुमान लगा सकता हूं, ऐसा बाबा साहेब ने कहा था। दूसरी बात देखिए मनुस्मृति की, स्त्री को आज़ाद रहने का अधिकार नहीं है। बचपन में वह पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। तो क्या हम इन चीज़ों को एग्री करते हैं, मानते हैं? पैदा करे, माँ बाप ने ससुराल में भेज दिया, फिर पति के अधीन हो गए,
पति ने फिर बच्चे दिए, बच्चे से जो उनके अधीन हो गए। क्या हम इस तरह के अधीन या कि किसी ना किसी पे डिपेंड रहना, ये महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही डिपेंड ही रहना चाहिए, खुद हम कुछ ना करें। जैसा अभी मुझसे पूर्ववक्ता ने कहा था कि हमारी भाग्य लक्ष्मी जी को देखिए, हम इतनी सारी महिलाएं हैं, ठीक है, हम बाबा साहेब के पढ़ने से, पढ़ाने से, बोलने से हम कुछ समझे, पढ़े उनका साहित्य और उतनी आगे बढ़े। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हम भी अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ ऐसे इकोनॉमिकल सपोर्टर बने? इकोनॉमिकल सपोर्टर ना बने तो घर में परिवार की रक्षा व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग दें, और कल को हम मजबूर हो कि हमें किसी और का मुंह देखकर उनके हाथ की रोटियां हमें खानी पड़े, तो ऐसा हमें अवसर ना मिले। उससे बेहतर है कि हम महिलाओं को अपना ऐसा मजबूत एक कार्य करना है कि हमें कभी भी किसी इन तीनों चीज़ों की और ना झांकना पड़े। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि परिवार को ना देखें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम पहले अपना परिवार देखें, फिर अपना पूरा घर देखें, फिर अपना पूरा समाज देखें, फिर देश देखें। क्योंकि हम एक अपने अपने को देखें तो भी हम संपूर्ण महिला नहीं होती, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जब एक महिला सुबह आँख खोलती है, उनकी आंखें खुलती हैं, तो वह सोचती है कि मुझे किचन में जाना है, रसोई में जाना है। तो तुलनात्मक देखिए, क्या पुरुष वैसा सोचता है? आपसे मैं हामी चाहूंगी, क्या पुरुष ऐसा सोचता है? हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी सोच उतनी नहीं बनी है, उन्हें किचन की कोई भागीदारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर महिला, किसी ने कहा था कि महिला कितने काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि महिला की जिम्मेदारी 4 गुना आदमी से बढ़ के है, 4 गुना आदमी से बढ़ के है। आजकल प्रोग्रेस में देखिए 4 चूल्हे आ गए हैं, 4 चूल्हों का चूल्हा देखा ना, गैस सिलेंडर के साथ जो जलता है 4, तो महिला चारों पर काम कर सकती है एक ही साथ। पुरुष को भेज दीजिए किचन में एक चूल्हा बंद करना है तो कोई दूसरा ही करके आ जाएगा, या फिर एक चूल्हे से वो उतारना है तो वो कुछ और ही, मतलब वो उतना नहीं सोचता है कि हमें ये चीज़ों में संपूर्णता अपनी निभानी है। क्यों? क्योंकि सदियों से ये चीज़ें औरत के हिस्से में ही आई हैं, औरत ही निभाती आई हैं। मैं इसके विपक्ष या पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जो हमारा हक है वो हमें बराबरी का है, तो पुरुष और महिला को बराबर हिस्सेदारी में काम करना चाहिए। आज हम इंटरनेशनल जाते हैं, इंटरनेशनल बातें करते हैं, इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं और वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे देखिए कोई पुरुष और महिला की बराबरी में ऊपर नीचे नहीं है, बराबर हैं। क्योंकि वहाँ पर पुरुष भी किचन में दिखता है, महिला भी दिखती है, ऑफिस में सब बराबर दिखते हैं। तो इसलिए हम भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें कुछ अपने माइंड से अपने आप को परिवर्तित करना होगा, वरना हम वही मनुस्मृति की तरफ चले जाते हैं जो आज जिसका दहन हुआ है। दूसरा है, स्त्री आजाद होने पर दोनों भाव पिता और पति दोनों के कुलों का नाश करती है। कुलों का नाश करती है, कुलों को बचाती है महिला। ये मनुस्मृति की बातें मैं आपको बता रही हूँ, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो संस्कृत से मैंने अनुवाद करके कुछ चीज़ें लिखी हैं। फिर अगला है, स्त्रियों में क्रोध, ध्यान चाहूंगी आपका, स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। क्या ये चीजें स्त्रियों में होती हैं? अगर क्रोध आता है तो उनका किसी बात पे क्रोध आता है, कोई मनमानी वहाँ ज़्यादा होती है तो क्रोध आता है। मैं ऐसा सोचती हूँ, द्वेष, क्रोध, बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है, यानी कि उनको रुचि होती है इन चीज़ों में। अगला है, पुरुष पढ़ा लिखा हो चाहे न हो, ये औरतें उसे बुरी रास्ते पर ले जाती हैं। यानी कि कितना भी निकम्मा हो पुरुष, महिला उसे निकम्मे को भी बुरे रास्ते पे ले जाती है। जब निकम्मा है, बुरे रास्ते उसके हैं, तो महिला को ले जाने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही पहुंचा हुआ है, खुद ही पहुंचा हुआ है। आज हमारे देश में आप देखिए कितने ही शराब में लुप्त आपको पुरुष मिलेंगे।
मगर महिला रातों रात दिन दिन उनके पीछे फिर फिर के उनको खाना खिलाएंगी, कहीं रास्ते में गिर गया तो उनको उठा के लाएंगी, कहीं ऑफिस में ढंग से नहीं जाए तो उनको ठीक से ऑफिस में भेजेंगी। तो ये किसकी क्षमता ज़्यादा है, किसकी फैमिली में ज़्यादा पहुँच है? पुरुष एक अकेला आया, मैं ऐसा सोचती हूँ, वो अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। अकेली नारी आई है मगर अकेली नहीं जाएगी, वो पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के, अपने कुछ बच्चे छोड़कर, उनकी यादें सब छोड़ के जाएगी। अगर दुनिया से भी जाएगी तो पुरुष कुछ नहीं छोड़ता। अगला है, औरतों का संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करना चाहिए। औरतों को संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करना चाहिए, वह मूर्ख होती हैं, अशुभ होती हैं। शुभ और अशुभ हम समझते हैं ना, मूर्खता हम समझते हैं ना। मूर्ख किसको कहते हैं? जिसको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको कोई ऐसे शब्द कहता है ना, घर में भी या बाहर भी, उनका आप उल्लंघन कर सकते हैं। ये बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया है संविधान लिखकर। अगर घर में भी कोई जाने अनजाने में भी ऐसे शब्द यूज करते हैं अपने लिए, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, तो हमें वहीं आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मजाक में भी ऐसे शब्द हमें सहन नहीं करने चाहिए, वरना हम उनकी ही सहमति में सहमत हो जाना, उनकी ऐसी सोच बन जाती है और पुरुष महिला को कुछ भी गाली देकर आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, विधवा स्त्री का दूसरी बार विवाह नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ था। मगर मेरी सहमति है कि ये उसका खंडन करना चाहिए। विधवा स्त्री किसी भी उम्र में विधवा हो सकती है। किसी नालायक के पीछे बांध दी गई तो वो कुछ सालों में भी हो सकती है। जैसे कोई शराबी है, लीवर खराब हो गया, मर गया, जैसे हम पहले देखते हैं, मैं बताऊंगी बाद में, हमारे रामस्वामी ज्योतिराव फुले वगैरह की बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो ऐसी विधवा स्त्री का हमें सहयोग करना चाहिए, उनका अच्छा जीवन साथी ढूंढने में अपना सहयोग देना चाहिए और उन्हें सही व्यवस्था में हमें सही मार्ग देना चाहिए। ये आज हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम विधवा स्त्री को विधवा ही रूप में देखें। दूसरी अगली लास्ट बात है, जिस औरत का कोई भाई न हो उसे शादी ना करें। देखिए, जिस महिला का, जिस लड़की का कोई भाई ना हो, उस लड़की से कोई भी शादी ना करें। ये बिन सिर पैर की बातें नहीं लगती हम लोगों को? सही बातें हैं ये। आज कितनी फैमिली है, कहते हैं घर में बस 1 या 2 बच्चे, बस बहुत ही अच्छे। तो किसी को लड़की हो गई, 2 लड़कियां हो गई, तो तीसरे चांस को जाता है तो उसका बजट खराब। अगर वो लड़के की सोचते फिर 5 लड़कियां हो गई तो और बजट खराब और हालत खराब। फिर माँ तो संभालेगी और पिता शराबी बन जाएगा, क्योंकि उसको उतनी शक्ति बुद्धि तेज नहीं होती है पुरुष की। मैंने देखा बहुत अपने दलित समाज में कि महिला मरते दम तक एक हाथ उठाएगी और एक में बच्चे को सुलाएगी, खिलाएगी, सब काम करेगी, अपनी क्षमता को कम करेगी, मगर कभी बच्चों को दूर या बच्चों को कभी भी वो अलग नहीं रखेगी। माँ का ऐसा, ममता का ऐसा व्याख्यान होता आया है। दूसरी बात, ये तो मनुस्मृति की कुछ बातें मैंने बताई हैं जो मुझे महिलाओं के लिए उचित रखी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के लिए। ऐसी बातें समझने के बाद ही बाबा साहेब ने ये स्मृति का दहन किया है। हम सोच सकते हैं कि बाबा साहेब ने इतना कटु निर्णय लिया होगा तो कितनी सारी चीज़ें उन्होंने झेली होगी, कितनी लाठियाँ हमारे समाज के उन साथियों ने झेली होगी जब मनुस्मृति का दहन हुआ होगा। जैसे कि रामस्वामी पेरियर, साउथ से, वो तमिल से आते हैं, आप लोग सुन चुके होंगे उनको। ज्योतिराव फूले जी महाराष्ट्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र, और कबीर को अपने डॉक्टर बाबा साहेब ने गुरु माना था। ज्योतिराव फूले जी को भी उन्होंने गुरु माना था और गुरु की बातें हमेशा बाबा साहेब ने उन्हीं को गुरु माना है जो सही मायने में
अपने आप में सही पुरुष कहलाते हैं। सही पुरुष का महत्व जिनको होता है। हम लोग आज क्या करते हैं, भाग दौड़ में हैं। आप देखते होंगे कि अभी पीछे पीछे कुछ अवार्ड लुटाने का चला था टीवी में कि इसको ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, असुनता के कारण कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। मगर बाबा साहेब ने कभी भी इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया। उसको बाबा साहेब को लगता था कि मेरा समाज, मेरे भारत में जो पिछड़ापन है, शायद मेरे जाने के बाद वो लौट कर आए नहीं आए, आज मैं अपनी क्षमता से उसे पूरी तरह ख़त्म करना चाहूँगा। ऐसा बाबा साहेब ने सोचकर संविधान में पहल की, संविधान लिखा। कितने ही बाहर विदेशों में जाकर उनके संविधान को पढ़कर बाबा साहेब ने संविधान लिखा और बाबा साहेब ने अपना राइट, सब अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया। और उस संविधान के द्वारा आज हम इतने अच्छे सभागृह में बैठे हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं से, इतने अच्छे अच्छे सब एक दूसरे से संपर्क में बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सब बाबा साहेब की ही देन है। हम वरना कुछ नहीं थे। हम मनुस्मृति को मानते हुए, गीता को पढ़ते हुए आज भी उसी नरकीय जीवन में रह सकते थे, मगर बाबा साहेब आए और हमें उस नरक जीवन से निकाला और आज हम सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। रामस्वामी पेरियार जी ने महिलाओं के लिए बहुत कहा। बाबा साहेब ने कहा, ज्योतिराव फुले ने कहा। ज्योतिराव फुले ने महिलाओं के लिए, उनकी रक्षा के लिए बाल्य हत्या प्रतिबंधक एक बनाया था। और उसमें कौन महिला थी आप सोच सकते हैं। उसके अंदर ब्राह्मण पुरुष 80-90 साल का भी जो विवाह कर लेता था 17-18 साल की बच्चियों के साथ, और वो जल्दी अपना जीवन छोड़ देता था, और वो विधवा महिला वहाँ गर्भवती होकर, परेशान होकर, दुखी होकर अपनी हत्या के लिए चली जाती थी। और ऐसी महिलाओं को बचाकर किसने, ज्योतिराव फुले ने अपने गृह में रखा और वैसी महिलाओं को संरक्षण दिया। और उन महिला को आज वो जीवन देकर, उनका ही एक बेटा यशवंत राव को उन्होंने डॉक्टर बनाया, अपना बेटा समझ के उन्होंने डॉक्टर बना के उसमें भी उन्होंने सामाजिक कार्य कराया। ऐसे ज्योतिराव फुले जी को भी हम नहीं भूल सकते। उनकी पत्नी सावित्री बाई को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि पति पत्नी कहते हैं हम कि पति पत्नी एक दूसरे के गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब गाड़ी एक पहिए से उतर गई तो दूसरी गाड़ी कैसे भी कमज़ोर हो जाती है, नहीं चलती है। मगर ज्योतिराव फुले ने अपना घर छोड़ा, मगर सावित्री बाई का पढ़ाई नहीं छुड़वाई, क्योंकि उनके घर में उनके पिताजी ने ब्राह्मणों के चक्कर में आकर सावित्री बाई की पढ़ाई छुड़वाने के लिए, अपनी पढ़ाई छुड़वाने के लिए कुछ ऐसी उनके पिताजी के दिमाग में डाल दी थी ब्राह्मणों ने बातें। मगर वहाँ पर ज्योतिराव फुले ने उनका समर्थन किया और पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुए और सावित्री बाई को एक टीचर बनाया। मैं इस मन से कहना चाहती हूँ कि 3 तारीख जनवरी अपने सावित्री बाई फुले की जयंती के साथ फर्स्ट शिक्षिका, फर्स्ट महिला जो टीचर थी उनके रूप में मनाएं, ताकि वो शिक्षा की पहली शिक्षा थी। हम किसी और को समझते हैं, दूसरे लोग दूसरों को कहते हैं, मगर नहीं, वो गलत है। साहित्य जब हम देखते हैं तो पहली शिक्षिका हमारी ज्योतिराव फुले ही थी। तो उसके सम्मान में हमें और अच्छा 3 तारीख को उसका और अच्छा प्रोग्राम करके उन्हें और बढ़ावा देना है और हम सबको फिर इसी तरह से जुड़ना है। दूसरी बात, और उन्होंने स्कूल 1853 और 1884 में स्कूल की स्थापना की थी। किन्होंने? ज्योतिराव फुले ने। यानी कि उनके इतने कार्य हैं कि हम एक वक्तव्य में या थोड़ी सी देर में हम कहें और चले जाएं, ऐसा नहीं है। हम दिन रात लगा के पढ़े, अगर एक ही दिन, कई दिन, हफ्ते का सेमिनार भी उनके ऊपर लगाते हैं तो भी उनकी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसा भारत बाबा साहेब ने बनाया है और कोई दूसरा नहीं बना सकता। और साथियों, मुझे चिट्ठी आ गई है, मैं जाना है, क्योंकि बाबा साहेब की इतनी बातें हैं कि हम भूल नहीं सकते। उनकी स्मृति में कितना कह सकते हैं। जब चिट्ठी आ जाती है तो दिमाग से शब्द छूट जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि कुछ सब छूटे। और मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ और सारे कोटेशन थे, मैं कहना चाहती थी, तो और कुछ नहीं, बस एक मेरी लिखी हुई बेटियों पर कविता है, मैं उसे ज़रूर सुनाकर जाऊंगी, क्योंकि बेटियां
ये देश का भविष्य है, मैं ऐसा सोचती हूँ। आपका ध्यान चाहूँगी, ध्यान से सुनिए। 1-1-16 का करो स्वागत, 1-1-16 का करो स्वागत बेटियों के साथ। जमीन से अंतरिक्ष तक दौड़ रही हैं बेटियां, जमीन से अंतरिक्ष तक दौड़ रही हैं बेटियां। पढ़ाई में अव्वल घर और बाहर नाम कमा रही हैं बेटियां, पढ़ाई में अव्वल घर और बाहर नाम कमा रही हैं बेटियां। नौकरी कर्मठता से निभा रही हैं बेटियां, नौकरी कर्मठता से निभा रही हैं बेटियां। पुलिस में हो या हो दफ्तर में कर्तव्य का पालन करती हैं बेटियां, पुलिस में हो या हो दफ्तर में कर्तव्य का पालन करती हैं बेटियां। निर्भया जैसे कांड की बीमारी से असुरक्षित महसूस करती हैं बेटियां, निर्भया जैसी बीमारी से असुरक्षा महसूस करती हैं बेटियां। कर रही हैं सवाल सबसे, क्यों नहीं थम रही ये महामारी की बीमारी, क्यों नहीं थम रही ये महामारी की बीमारी। कारण है क्या इसका, अंत में ध्यान चाहूंगी। तारीख बदली साल बदला, तारीख बदली साल बदला, बदल रही हैं पीढ़ियां, तारीख बदली साल बदली, बदल रही हैं पीढ़ियां। फिर भी जकड़ी हुई हैं बेटियों की बेड़ियां, फिर भी जकड़ी हुई हैं बेटियों की बेड़ियां। पूछती हैं बेटियां। धन्यवाद ये संस्था को, माया भाग्य देवी जी को मैं पुनः फिर धन्यवाद देती हूँ, और साथ में वरुण जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो पुरुष का उसका सहयोग होना जरूरी है, और जब पुरुष आगे बढ़ता है तो महिला का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों भी अनबैलेंस हो गए तो गिरना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद कांता बौद्ध जी, आप बहुत से बातें बाबा साहब के प्रेरणा से बताए हैं। श्रीमती केएस भारतीबाई के सम्मानम చేయబోతున్నాము। केएस भारतीबाई, आप दयास पे आइए। आप मल्काजगिरी तथागत बुद्ध विहार का अध्यक्ष हैं। आप रेलवे से पद अधिकारी रूप से रिटायर हुए हैं। आप बौद्ध दीक्षा लेकर बौद्ध उपासक बने हैं। आपको बौद्ध धर्म प्रति आसक्ति, बाबा साहब के प्रति बहुत ही श्रद्धा है। आप विशाल दानशील भी हैं। तथागत बुद्ध विहार का निर्माण में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना पिता का बुद्ध विहार बनने का यह सपना पूरा करने में सफल हुए हैं। आप अपना दान आर्थिक रूप में भारत के कई विहारों से दिए हैं। कुशीनगर, बुद्ध गया, बोयिनपल्ली के सिद्धार्थ बौद्ध विहार, महाबोधि बेंगलोर, आनंद बुद्ध विहार, महेंद्र हिल्स, लोकरत्न विहार बेंगलोर। इतना ही नहीं, भारत से बाहर भी बौद्ध स्थानों का दर्शन किया है। इन्होंने अपनी शेष जीवन बुद्ध धम्म संघ के लिए और दलित समाज के गरीब बच्चों के लिए समर्पण करना चाहती है। यह बात हमारे समाज के लिए, महिला संघ के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है। आप हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इसी प्रेरणा के साथ हम आपका सम्मान करते हैं। शोभा में जो वीर है, जो शक्ति है, वो अपने जिलकरी बाई को याद दिलाती है। वो वीर वनिता जिलकरी बाई को हमें याद दिलाती है। इनमें से जो दृढ़ संकल्प है, जो सावित्री बाई फुले को याद दिलाती है। इनमें जो श्रद्धा और समर्पण है, रमाबाई भाई के हम याद दिलाती है। इन्हें डॉक्टर बाबा साहब के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, सम्मान और गौरव के कारण बुद्ध धर्म के प्रति आसक्ति, समर्पण भावना रहने से लालागुड़ा तुकाराम गेट के लुम्बिनी विहार का गतिविधि कार्यकलापों का जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर घर घर फिरते हुए वर्गिणी और धान इकट्ठा करती है। आज इनका श्रद्धा और परिश्रम से हम लुम्बिनी विहार एक नया रूप लिया है। लुम्बिनी विहार का शोभा बढ़ाकर शोभा गायकवाड़ अपना नाम सार्थक करती है। हम आज बहादुर महिला शोभा गायकवाड़ सम्मान करते हैं।
करती हूँ श्रीमती भारती बाई को 2 शब्द बोलिए। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरा जय भीम। मैं इंग्लिश में बात कर सकती, हिंदी में, तेलुगु में, उर्दू में, मगर हमारे बहना मराठी वाले हैं, इनके वास्ते मैं थोडा बहुत मराठी में बात करना चाहती हूँ। तुम्हाला या ना तुमच्यासाठी मी मराठी बोलायले चलतं ना? हां, का तर तुम्ही भी शिकाव ना, ह्याच्यासाठी तुमच्यासाठी मराठी बोलायले। आज बहुत ही खुशी का दिन है आपने को। आज आपल्याला इतका आनंदचा दिवस आहे की पहिले आपण खाली 2च शब्द याने 2च आपण काय त्योहार म्हणत होतो, याने आपण सण बनत होतो। आता असं झालंय आपल्याला, एक तर बाबासाहेबाची जयंती 14 एप्रिल आणि दुसरं काय की वैशाखा पौर्णिमा, आपलं भगवान गौतम बुद्धाचं जन्मलेला दिवस, जेव्हा त्यांनी ज्ञान प्राप्त झाले, त्यांचा जन्म झाला, जे बी झालं त्यांचं ते विशेष ना। आणि तिसरं आता आहे ना, जे की भाग्यवती मॅडम याने भाग्यवती ताईनं आज आपल्याला समध्या बायावाला एकट्ठा करून बुद्धाचं याने महाबौद्ध संगम म्हणून एक तिनं जे स्थापन केली ना, ते लय चांगलं केली आपल्यासाठी। का तर नाही, आज कोणी नाही केली कोणची बाईनं, मगर तिनं करून दाखवल्या। ते ह्याच्यासाठी आपण तिचा आभार मानावं पडतंय, तिचा धन्यवाद मानावं पडतंय, आहे का नाही? आहे नाही? आपल्याला काय कळत नाही। आता बघा बरं, दुनियामध्ये कोण घटना नाही लिखली, आपला बाबासाहेबांना इतकं मोठा घटना लिखले। हाय कोणचा माहितलाल घटना लिखण्यावाला खाली महाराष्ट्रामध्ये मराठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनं आपल्या गरिबासाठी जे आपणाला लिखला आहे घटना, ते घटना आपण नीटवाणी वापरणे गेलो। का तर थोड्या लोकांना माहीत आहे, थोड्या लोकांना माहीत नाही। ते ह्याच्यासाठी हे जे घटना लिखली, जे आपल्याला पाहिजे ना, जे पाहिजे जे नाही पाहिजे ते आपल्या लोकांना कळत नाही। का तर पहिल्यापासून आपल्या लोक जास्त वाचले लिखलेले राहते। आता आपणाला नाही तर नाही, आता पुढे जाऊन आपल्या लेकरा बाळाला आपण बघायला पाहिजे ना। आपलं झालं आपलं उंबर झाली, समजा झालं, तर आता आपल्या याच्या पिढीला बघायसाठी माझं तुम्हाला समजानं एकच विनंती आहे की जे आपला बाबासाहेबानं इतकी मोठी घटना लिखली आणि आज इथं मी उभा राखून बोलाले, मग तर त्यांच्या कारण बोलाले, मी आपल्या बाबासाहेबाच्या कारण बोलाले। त्याच प्रकारनं तुम्ही लोक बी चांगलं पुढे येऊन महिला करू शकत नाही का? गळ्याच्या बरोबर उभा राखू शकत, बाई बी उभा राहू शकत का नाही? जे महिला तर ज्यादा गड्याहून तर ज्यादा काम करू शकत, असं नाही की गडीच करतं म्हणून, बाई त्यांच्या आधी काम करून दाखवत्या। ह्याच्यासाठी माझं तुम्हाला समजायला हृदयपूर्वक सांगणं आहे की बाबासाहेब काय म्हणले होते की मी आज पुरा भारताला बुद्ध बनवणार हा म्हणले होते का नाही? हे तर माहीतच आहे आपल्याला। आणि आपली पहिलं परिस्थिती कशी होती, आता किती छान आहे, ह्याच्यासाठी आता आपण ते वापरावं। आपण जे बी आपल्याला बाबासाहेबांना आपल्याला अधिकार दिलाय, बाहेरचा हक्क दिलाय, बाबासाहेबनं फॉरेन कंट्रीजला जाऊन शिकून कोणत्या डिग्री आणून काय काय करून आपल्याला दिलाय, तसंच आपण बी आपल्या लेकरावाला पुढे आणून आपण ते लोकांना सांगून, ते लोकांना शिकवून, आपण नाही तर नाही लेकराचं त्यांचं भविष्य बनवा म्हणून तुम्हाला समजा आपल्या माया बहिणीवाला आपल्या लेकराच्या बाहेरामध्ये चांगलं वाचून ते लोकांना चांगलं काय ना काय बनवा म्हणून हे माझी एक इच्छा आहे। आहे का नाही? आहे का नाही तुमची बी इच्छा? असेलच ना? हे बाबासाहेबाची इच्छा आहे। दुसरं काय म्हणलं तर बुद्धाचं, आता बुद्धाचं काय म्हणतात, आपलं बुद्धाचं तात्पर्य काय म्हणलं तर त्याच्या शीलवरी चालायला पाहिजे आपल्याला। पंचशील याने त्याचे शील, जसं आता आपण आता बघा बरं, मुस्लिममध्ये बघा, ख्रिश्चनमध्ये बघा, सकाळी उठतात की त्यांच्या आई वडील काय करतात, ते लेकरावाला बघा बाबा तुम्ही लोक चर्चमध्ये जावं म्हणतात। ते मुसलमान काय म्हणतात, ते पैदा होतात की लेकरावाला अल्लाह म्हणून शिकवतात। ते तर आपण काय शिकवायला पाहिजे?
बुद्धाचे प्रार्थना वगैरे शिकवायला पाहिजे नाही आपल्या लेकराला. आपण ते प्रार्थना वगैरे समजा शिकवायचं सोडता आणि दुसरीकडे मस्जिदला जावं, त्या आईला पाया पडा, त्या देवीला पाया, ते साईबाबाकडे जावा, त्या मंदिरला जावा, ते महाकालीला जावा असं म्हणता. ते तसं नाही. ते आपण पक्क बुद्धिस्ट, आपण पक्क बुद्धाच्या तत्वावरी, त्याच्या पंचशिलावरी, त्याच्या शिलावर चाललं तर आपला बी लय काय कल्याण होत्या. तर माझं एकच म्हणणं आहे की आपण हे समजा देवी धर्म ते सोडून आपण आपल्या लेकरावाळा बुद्धाच्या तत्वावर शिकायला पाहिजे. त्याचं जे शील आहे ना ते शील आपण चाललं ना तर लय आपलं कल्याण होते. जसं म्हणेल तुमची इच्छा पुरी होईल. लेकराची का होणार, तुमची का होणार, कुणाची का होणार, त्यांची इच्छा पुरी होती. ह्याच्यासाठी मी जादा बोलत नाही. मी एवढंच सांगतो की आपल्या लेकरावाला, आपलं तर झालं आहे, आपलं भविष्य समजा झालं आहे, आपल्या लेकरा बाळावाला याच्या पिढीला हक्क घ्यायचं, आपलं त्यांना चांगलं नीट शिकवून ते लोकांना चांगलं बनवायचं. आणि तुम्ही बी महिला समजा आज बघा बरं, भाग्यवती मॅडमनं आज इतकं मोठं हे केल्या. आता हर वर्षी असंच तिनं जसं आपणाला हे हर वर्षी हे केली ना, दरवर्षी असंच आपण येत जावं, असंच मिळत जावं, करत जावं, म्हणून हे माझी इच्छा आहे. तो मैं एक बार नारा बोलती, आप सब लोग यानी अपन समझे मिळून म्हणाव, भाग्यवती मैडम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है. भाग्यवती मैडम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है असं म्हणलं तर बघा. और आपण समजे भाग्यवती, अगर तुम्हाला काय नाही कळालं, काय नाही असलं तर तुम्ही मन खोलून माझ्याकडे येऊ शकत. जे म्हणेल ते तुम्ही मला विचारू शकत. मी काय म्हणेल ते तुमची इच्छा पुरी करेन. तसंच भाग्यवती मॅडम बी करेल तुमची इच्छा पुरी. तिला काय गरज आहे तुमच्या समजायला एकट्ठा करून हे करायची का? तिने एकटी नाही करू शकत का? हे समजा तुमच्यासाठी करलेल्या, महिलासाठी करलेल्या. महिला इतकं वाचून लिखून बी आपल्या घरामध्ये आहो. आपण कधी मंदिराला जात आहो नाही जात, हमेशा आपण बोलो, घराघराघरी जाऊन सांगाव, यार रे तुम्ही मंदिर आहे, आज इतवार आहे, आप लोग मंदिर को आना, हे आज या ना इतवार आहे, आज शिशिला आहे, आज अमावस्या आहे, आज पौर्णिमा आहे, असं म्हणून तुम्हाला लोकांना बोलून आणावं पडतं. ते तसं नको. आत्तापासनं तुम्ही चांगलं ध्यान देऊन हे आपण महिला बुद्धच्या तत्वावर, बाबासाहेबाच्या तत्वावर असं चालावं म्हणून मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करते. आणि माझं धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. बोलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, बोलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, बोलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, बोलो भाग्यवती मैडम की. थैंक यू. और लास्ट में भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की. और एक मेरी विनंती है, आप सब लोगों को हिंदी में बोलती. जब भी अपन बाबा साहब का कार्यक्रम करते हो, कुछ भी करते हो, तो जब स्पीच होने के बाद हो या कुछ भी हो, या मंदिर में हो या हॉल में हो, किधर भी हो, ये यानी रेस्पेक्ट, ये क्या है बोले तो अपन ले तालियां मारते, ऐसे ऐसे तालियां मारते. तो अभी आईना से अपन ताली मारना नहीं, क्या बोलना चाहिए? साधु 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 बोले तो बहुत सबका कल्याण हो जाता. बहुत बहुत आप क्या मराठी में अच्छे भाषण दिए हैं, आपको धन्यवाद. अभी शोभा गायकवाड़ से एक गाना गाने के लिए विनती करते. भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि आज महिला के तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो मैं उनका पहली प्रथम उनका आभार व्यक्त करती हूँ. और अभी तो सब जनी भाषण के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से उनके विचार रखा गया है, तो मैं क्यों ना ये गाना हो जाए, कुछ गले में खराबी हो तो परवाह नहीं. बुद्ध को शरण, धम्म को शरण, मंगल हो आपका संग के कारण, मंगल हो आपका संग के कारण. बोलो बुद्ध को शरण, धम्म को शरण, मंगल हो आपका संग के कारण, मंगल हो आपका संग के कारण. बड़ों का आदर करना, इसलिए महिला संघ ने किया है आज. बड़ों का आदर करना, प्रेम सभी से करना, बुद्ध की शिक्षा है याद मगरे रखना, बुद्ध की शिक्षा है याद मगरे रखना. प्राणी मात्रों को
प्रेमा करो, पूजनीयों की सेवा करो, मिलेगा मेवा उनके कारण। बोलो बुद्ध को शरण, धम्म को शरण, मंगल हो आपका संग के कारण, मंगल हो आपका संग के कारण। खुद को जरा पहचानो, माता पिता को जानो, दौलत है उनकी अच्छी तरह संभालो, दौलत है इनकी अच्छी तरह संभालो। खुद को जरा पहचानो, माता पिता को जानो, दौलत है उनकी अच्छी तरह संभालो। पत्नी और बच्चों की सेवा करो, पत्नी और बच्चों की सेवा करो, मिलेगा मेवा उनके कारण। बोलो बुद्ध को शरण, धम्म को शरण, मंगल हो आपका संग के कारण, मंगल हो आपका संग के कारण। मेरी दूसरी कोई नहीं शरण, बुद्ध से मिली किरण, महिला संग देखो आज का है वातावरण, महिला संग देखो आज का है वातावरण। मेरी दूसरी कोई नहीं शरण, बुद्ध से मिली किरण, महिला ने आज देखो आज का है वातावरण। खुश है मैं तुम भी रहो, खुश है मैं तुम भी रहो, सुख पाओगे उनके कारण। बोलो बुद्ध को शरण, धम्म को शरण, मंगल हो आपका संग के कारण, मंगल हो आपका संग के कारण। जय भीम। बहुत अच्छा शोभा गायकवाड़ जी, आपका गाने से हमको प्रेरणा मिली है। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.